प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं छंद पर। छंद की परिभाषा, छंद के उदाहरण, किस तरह से हम छंद को पहचानें। तो लीजिए आ जाइए। छंद पहचानने की आसान ट्रिक मैं बताता हूं आप सभी को। कृपया वीडियो को स्किप न करें, पूरा अंत तक देखें। तो लीजिए, हमारे छंद मात्रा के आधार पर मात्रक छंद हैं वो 3 प्रकार के हैं। पहला सममात्रक, दूसरा अर्धसम मात्रक और जो तीसरा है वो विषम मात्रक है। यह परीक्षा में प्रायः बहुत कम ही पूछा जाता है। अगर पूछा भी जाता है तो बस बहुत संक्षेप में, जैसे कुंडलियाँ में क्या क्या होता है, छप्पे में क्या क्या होता है, इस तरह से प्रश्न किए जाते हैं। तो लीजिए हम बात करते हैं सममात्रक। सममात्रक में हमारी चौपाई, रौला, गीत का, हर गीत का, ये 4 प्रकार के छंद हमारे सममात्रक छंद कहलाते हैं। जिसमें सम, जैसा कि नाम है, सम अर्थात बराबर मात्राएं हों। जैसे चौपाई में हमारी प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। इसी प्रकार रौला में हमारे प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं और गीतका में 26, हर गीतका में 28 मात्राएं होती हैं। अर्धसम मात्रक छंद हैं, उसमें जैसे दोहा, जिसमें पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, जबकि दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ऐसे ही सोहठा दोहा का ठीक विपरीत होता है, इसमें 11-13 मात्राएं होती हैं। वर्वे में 12 और 7 मात्राएं होती हैं। उल्लाला में 15-13 मात्राएं होती हैं। विषम चरण पहले और तीसरे चरण को कहते हैं, जबकि सम चरण दूसरे और चौथे चरण को हम सम चरण के नाम से पहचानते हैं। आ जाइए, छंद हम कहते किसे हैं। छंद का शाब्दिक अर्थ बंधन है। वर्ण, मात्रा, गति, यति, तुक आदि नियमों में नियोजित शब्द रचना छंद कहलाती है। ये छंद के अंग हैं। वर्ण, मात्रा, यति, चरण, तुक छंद के अंग हैं। वर्ण होता क्या है? छंद के चरणों को वर्णों की गणना के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। छंद में जो अक्षर प्रयोग होते हैं उन्हें वर्ण कहते हैं। मात्रा की दृष्टि वर्ण के प्रकार लघु या ह्रस्व, गुरु या दीर्घ होते हैं। लघु या ह्रस्व स्वर जो होते हैं, जिन्हें बोलने में कम समय लगता है, उसे लघु या ह्रस्व वर्ण कहते हैं। जैसे अ, इ, क, नि, प, हु आदि। गुरु या दीर्घ जो स्वर होते हैं, जिन्हें बोलने में लघु वर्ण से ज़्यादा समय लगता है, उन्हें गुरु या दीर्घ वर्ण कहते हैं। जैसे तू, आ, नौ, पी, खा आदि। मात्रा है। मात्रा वर्ण को बोलने में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। जैसे मात्रा 2 प्रकार की होती हैं, लघु और दीर्घ। लघु वर्ण की मात्रा 1 तथा दीर्घ वर्ण की 2 मात्राएं होती हैं। लघु का चिन्ह जो अंग्रेजी का आई होता है और दीर्घ का चिन्ह यानी एस से हम उसे पहचानते हैं। यति की बात करें, यति पद्य का पाठ करते समय गति को तोड़कर जो विश्राम दिया जाता है उसे यति कहते हैं। सरल शब्दों में छंद को पढ़ते समय जहाँ पर कुछ देर के लिए रुकना पड़ता है उसे यति कहते हैं। इसे विराम और विश्राम भी कहा जाता है। इनके लिए ये जो चिन्ह है हमारे, कॉमा है, प्रश्नवाचक है, विस्मय बोधक आदि,
इत्यादि जैसे चिन्ह निश्चित होते हैं। हर छंद में बीच में रुकने के लिए कुछ स्थान निश्चित होते हैं। इसी रुकने को विराम या यति कहा जाता है। यति के ठीक न रहने से छंद में यति भंग दोष आ जाता है। चरण और पाद क्या है? छंद के एक भाग को चरण या पाद कहते हैं। प्रत्येक छंद में चरणों की संख्या निश्चित होती है। प्रत्येक पाद में वर्ण या मात्राओं की संख्या निश्चित होती है, जैसे 4 पद, 6 पद आदि। चरण के प्रकार समचरण और विषम चरण 2 होते हैं। समचरण में दूसरे और चौथे चरण को समचरण कहा जाता है। विषम चरण पहले और तीसरे चरण को हम विषम चरण के नाम से जानते हैं। अब हम बात करेंगे तुक क्या होती है। तुक अर्थात समान उच्चारण वाले शब्दों के उपयोग को ही तुक कहा जाता है। छंद में पदांत के अक्षरों की समानता तुक कहलाती है। जैसे मन में विचार इस विध आया, कैसी है यह प्रभुवर माया, क्यों आगे खड़ी है विषम बाधा, मैं जपता रहा कृष्ण राधा। इस छंद में जो अंतिम तुकांत शब्द आया है, आया, माया, बाधा और राधा, यही हमारी तुक है। दोहा। दोहा अर्धसम मात्रक छंद है। इसके प्रथम तथा तृतीय चरणों में 13-13 मात्राएं और द्वितीय तथा चतुर्थ चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसके विषम चरणों के प्रारंभ में जगड़ नहीं होना चाहिए और सम चरणों में अंत में गुरु लघु होना चाहिए। उदाहरण के लिए, मेरी भव वादा हरों, राधा नागर सोय, ता जा तन की झाई परत, श्याम हरित दुत होय। देखिए समझ लीजिए, मेरी, इसमें मैं माँ पे एक ही मात्रा है तो ये गुरु होगी मात्रा। इसमें रा पे बड़ी की मात्रा है तो ये भी गुरु होगी। भव, इसमें दोनों में आ रहा है तो ये हमारे ह्रस्व है, ह्रस्व स्वर है तो इसमें एक एक मात्रा होगी। इसी तरह से ये मात्राएं कुल जो मेरी भववादा हरो, इसमें 13 मात्राएं होंगी। राधा नागर सोय में 11 होंगी, अर्थात 11 और 13 को जोड़कर कुल 24 मात्राएं होंगी। स्पष्टीकरण, इस पद के पहले तथा तीसरे चरण में 13-13 मात्रा हैं और दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं। इसलिए यह कौन सा छंद हो गया, इसे हम दोहा छंद के नाम से जानेंगे। तो लीजिए आ जाइए चौपाई में। चौपाई सममात्रक छंद है, जैसा कि इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अंत में 2 गुरु होते हैं, ये भी निश्चित है। तो बंधौ गुरुपद, बंधौ गुरुपद पदम परागा, सुरुच सुभाष सरस अनुरागा। देखिए इसमें जो मात्राओं की संख्या है वो बंधौ, बाप पे चंद्र बिंदी है तो इसलिए ये गुरु हो गया। दौ, ये आपका यानी ह्रस्व है, मात्रा है तो एक एक होगी। इस तरह से ये काउंट करेंगे तो 16 मात्राएं आपको देखिए प्रत्येक चरण में दिखाई दे रही हैं। सवैया छंद है जो हमारा, सवैया संबड़ छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 22 से 26 वर्ण तक हो सकते हैं। इसलिए सवैया कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे मत, गयंत, सुंदरी, मदरा आदि। मत, गयंत, सवैया के प्रत्येक चरण में 23 वर्ण होते हैं। जैसे शेष, महेश, गणेश, दिनेश, सुरेश, ऊजाही निरंतर गामे,
आदि अनादि अनंत अखंड अदे अभेद सुभेद बतावें। नारद से सुख व्यास रटे पचहारे तो पुनि पार न पावें। ताई अहीर की छोरियाँ छचिया भरे छाछ पे नाच नचावें। ये देखिए हमारा सवैया है। मुक्तक की बात करें तो मुक्तक विषम छंद है। इस छंद में मात्राओं तथा वर्णों का प्रतिबंध नहीं होता। नाद तथा ताल के आधार पर पंक्तियों में लय का विधान कर गतिशील बनाने का आग्रह होता है, वह मुक्तक छंद कहलाता है। यानी इसमें निश्चित नहीं वह आता, देखिए इसमें वह एक एक आता, ये दो दो है, तो यानी एक एक दो और दो चार छह मात्राएं होती हैं, वह आता है। दो टूक कलेजे के करता पछताता, इसमें देखिए दो और दो चार एक पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 मात्राएं। तो देखिए इसमें पहले चरण में वह आता, इसमें हमारी 6 मात्राएं थी। पथ पर आता, जबकि इसमें देखिए 1 2 4 और 4 8 मात्राएं। तो इसमें यानी निश्चितता नहीं है मुक्तक में। समझ में आ गया होगा, प्रत्येक पंक्ति की भिन्न भिन्न मात्राएं हो सकती हैं। तो धन्यवाद।